सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज लोकेश वर्मा। आज मैं लेके आ गया आपके लिए न्यूमेरिकल्स ऑन लीनियर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। ये जो मैं न्यूमेरिकल्स कराता हूँ जैसे TIFR, CSIR, बार्ग, जेस्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में भी बहुत ज़्यादा आती हैं, जैसे BSc, MSc और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए, और अप्लाइड मैथमेटिक्स में भी बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे लिंक, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से लिंक। जैसे मेरे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है कि d³ + 1 और y cos स्क्वायर xy2 प्लस e की पावर माइनस का x। देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते थे पर्टिकुलर इंटीग्रल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, देन पर्टिकुलर इंटीग्रल, सॉल्यूशन लिखते थे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। मतलब कैसे होगा, मैं इधर पुट कर सकता हूँ d बराबर कैपिटल M, मतलब हम बोल सकते हैं आपसे m³ + 1 बराबर 0। मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता था m+1 ब्रैकेट क्लोज m² माइनस का m+1 डिवाइड इजकल्स टू 0। तो इसके रूट्स आ जाते हैं m बराबर माइनस का 1 कॉमा प्लस माइनस माइनस का 1 √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। ये एक्चुअली क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के रूट्स हैं, ठीक है। आपको बता दूं तो जैसे ये रूट्स आ गए मेरे पास, मतलब एक रूट आया मेरे पास डिफरेंट, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखा जाएगा c1 e की पावर -1 मतलब -x, ठीक है, प्लस ये रूट्स आर कॉम्प्लेक्स मतलब अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा। मैं इसको बोल सकता हूँ जैसे अल्फ़ा की वैल्यू आ गई मेरे पास -1, बीटा की वैल्यू आ गई -1/2 और बीटा की वैल्यू आ गई √3/2। ई की पावर अल्फ़ा x, अल्फ़ा आ जाएगा माइनस का xy2 c2 cos बीटा x मतलब √3/2 इंटू x प्लस c3 साइन √3 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट क्लोज। ये आ गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ये हमारे पास आ गया इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब मैं कैलकुलेट करने वाला हूँ आपके सामने इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो हम एक आइडेंटिटी लगाएंगे। देखिए पर्टिकुलर इंटीग्रल कैलकुलेट करने के लिए cos स्क्वायर xy2 की जगह पे लिख सकता हूँ 1 प्लस cos x डिवाइडेड बाई 2। आपने क्लास 11th में ये फॉर्मूला पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, प्लस e की पावर माइनस का x और डिवाइडेड बाई d³ 1/d³ + 1, ठीक है। क्या करते हैं इसका, इससे करते हैं सेपरेट कर रहा हूँ वेरिएबल्स, 2d³ + 1 प्लस cos x डिवाइडेड बाई 2 d³ + 1 प्लस e की पावर -x d³ + 1। देखिए d बराबर 1 पुट करता हूँ, इधर d बराबर -1 पुट करता हूँ, डिनोमिनेटर 0 हो रहा है आपका इधर, मतलब टेस्ट फेल है मेरे पास। टेस्ट फेल होता था तो मैंने बताया था आपको ऊपर मल्टीप्लाई करना है x का माइनस e की पावर -x और नीचे वाले का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू d, 3d²। अब देखिए d बराबर पुट कीजिए -1 प्लस x e की पावर -x 3 -1 का स्क्वायर, d की जगह पे हमने -1 पुट कर दिया, देखिए ये, ठीक है। अब देखिए इसका क्या करते हैं, cos x अपॉन में 2 d³ + 1, ठीक है। अब जैसे हम इस पार्ट को क्या लिखेंगे, इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ e की पावर इंटू 0x। अब मैं पुट कर सकता हूँ d बराबर 0, ठीक है। ये ऐसे लिख सकते थे मैथमेटिकली, नो चेंज, मतलब हम आपसे बोल सकते थे 1/2 0 का क्यूब + 1, ठीक है। मैं इस क्वांटिटी को cos x को लिख सकता हूँ रियल पार्ट ऑफ e की पावर आयोटा x, रियल पार्ट ऑफ e की पावर आयोटा x हमने cos x की जगह पर रिप्लेस कर दिया डिवाइडेड बाई 2 d³ + 1, ठीक है। ये मेरे पास क्वांटिटी आ गई, ठीक है। तो हम आपसे बोल सकते थे 1/2 प्लस 1/2। अब मैं क्या पुट कर सकता हूँ, d की जगह पे रख सकता था मैं आयोटा, ठीक है, आयोटा पुट कर सकता हूँ d की जगह पे। और आयोटा का क्यूब आप जानते हो कितना होता है, माइनस का आयोटा, मतलब हम आपसे बोल सकते थे रियल पार्ट e की पावर आयोटा x का डिवाइडेड बाई
डी क्यूब की जगह मतलब आयोटा प्लस वन, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि वन प्लस आयोटा से ऊपर और वन प्लस आयोटा से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है। देखिए ये ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मलाइजेशन आ गई मेरे पास, ठीक है। प्लस एक्स ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 3, हम आपसे बोल सकते थे 1/2 प्लस 1/2 मतलब रियल पार्ट ऑफ कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स, और 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा को लिख सकता हूँ 2, ठीक है, नॉर्मलाइज करके। और 1 प्लस आयोटा ये ब्रैकेट में चलता है मेरे पास, प्लस एक्स ई की पावर माइनस एक्स बाई 3, हम आपसे बोल सकते थे कि 1/2 प्लस 1/4। रियल पार्ट देखिए इसका, इस कॉस एक्स का मल्टीप्लाई होगा इस 1 से, रियल पार्ट मिलेगा मेरे पास कॉस एक्स, ठीक है। इस कॉस एक्स का आयोटा से करूंगा तो इमेजिनरी पार्ट। अब आयोटा से होगा माइनस का आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी माइनस का, तो माइनस का साइन एक्स ब्रैकेट क्लोज प्लस एक्स ई की पावर माइनस एक्स बाई 3। ये मेरे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल के आ गया। वैसे आपको बता दूं तो ये cos 2x का फॉर्मूला बनना है, cos x माइनस साइन एक्स, ठीक है। सॉरी cos x माइनस साइन एक्स नहीं होते, cos स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, तो हम इधर आइडेंटिटी नहीं लगा सकते, बस मैं cos 2x की फॉर्म में लिख सकता था, ठीक है। अब जैसे y आ गया पर्टिकुलर इंटीग्रल प्लस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कितना आया है c1 ई की पावर माइनस एक्स प्लस ई की पावर माइनस का एक्स बाई 2 c1 c2 cos √3 इंटू एक्स ओवर 2 प्लस √3 साइन ब्रैकेट क्लोज, इधर आ जाएगा c3 और प्लस ब्रैकेट क्लोज प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया cos x माइनस का साइन x प्लस x ई की पावर x ऑन 3। ये था मेरा फाइनल आंसर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, यूनिवर्सिटी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये भी देखिए एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, साइन हाइपरबोलिक x, ठीक है। देखिए साइन हाइपरबोलिक x को हम लिख सकते थे कुछ ऐसे, ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, हाइपरबोलिक फंक्शन जो आपने बीएससी में स्टडी किया था उस तरीके से ही लिखा है हमने। अब देखिए इसका सबसे पहले फॉर्मलाइजेशन कर लेते हैं, डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 वाई, और अच्छा बना सकता हूँ मैं इसको, d प्लस 1 का होल स्क्वायर बनना है, ज़रा चेक कीजिए, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर बनना है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू वाई बराबर आ गया ई की पावर एक्स माइनस का ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। हम d बराबर पुट करते थे m और y को रखते थे 1 और इस क्वांटिटी को रखते थे 0, तो मेरे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन आ जाएगी m प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। इट मीन्स दैट n की वैल्यू आ गई -1 कॉमा -1, रूट्स आर इक्वल, रूट्स मेरे पास कैसे आए हैं इक्वल। तो मेरे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखने के लिए कंसेप्ट होता था c1 प्लस c2x ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है। अब मैं निकाल सकता हूँ इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे कैलकुलेट करते हैं, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 और डिवाइडेड बाई डी प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको सेपरेट कर लेता हूँ, पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे कैलकुलेट करते हैं देखते हैं। ई की पावर माइनस एक्स अपॉन में 2 डी प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस, एक टर्म थी मेरे पास ये और एक टर्म है मेरे पास देखिए ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 डी प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखिए टेस्ट फेल हो रहा है, डी बराबर पुट करिए आप माइनस का 1, टेस्ट फेल है, ठीक है। टेस्ट फेल होता था तो मैंने बताया था आपको एक्स से कर दो मल्टीप्लाई और ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 और इसका डिफरेंशिएशन कर दो विद रेस्पेक्ट टू डी, तो डी प्लस 1 के होल स्क्वायर है तो 2 आगे आ जाएगा और डी प्लस 1 ये डेरिवेटिव है इसका।
अब देखिए देन फिर टेस्ट फेल हो रहा है, इधर d बराबर 1 पुट करूँगा, -1 पुट करिए, देखिए आप d बराबर -1, तो हम दोबारा से एक और x से मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर e की पावर -x डिवाइडेड बाई, अब डेरिवेटिव करिए d के रेस्पेक्ट में, 1 मिलेगा और 2 2 जा 4 आ गया। ठीक है, ये क्वांटिटी मेरे पास सॉल्व हो गई। और देखिए इधर पुट कीजिए d बराबर 1, तो मेरे को डायरेक्ट आंसर प्राप्त होता है इधर से e की पावर x डिवाइडेड बाई 2, 1 + 1 का होल स्क्वायर, मतलब e की पावर x, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 2 जा 8। ठीक है, मैंने पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकाल दिया। अब मैं कंप्लीट सॉल्यूशन लिख सकता हूँ इसका, y बराबर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, y बराबर आ गया आपके पास c1 प्लस c2 इंटू एक्स ई की पावर -x प्लस ई की पावर x डिवाइडेड बाई 8 माइनस एक्स स्क्वायर ई की पावर -x डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके पास, d अपॉन में d/2 + 2 d/dt + 1 xt बराबर 1। ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है, ये TIFR 2017 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दूं। देखिए मैं क्या करूँगा, इस क्वांटिटी का इससे मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलेगा d स्क्वायर ओवर dt स्क्वायर, इसका इससे मल्टीप्लाई प्लस d/dt, 2 का इससे मल्टीप्लाई ट्वाइस d/dt प्लस 2 का 1 से मल्टीप्लाई 2, ब्रैकेट क्लोज x बराबर 1। ठीक है, ये और ये मिला के बन गए आपके पास d स्क्वायर ओवर dt स्क्वायर प्लस 3d/dt प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज x बराबर 1। ठीक है, ये था आपके पास। अब मैं सबसे पहले इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालूंगा। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकलेगा, m स्क्वायर प्लस 3m, d की जगह पे m पुट कर दिया, प्लस 2 बराबर 0, इसकी जगह पे लिख सकता हूँ 2m प्लस m। देखिए m कॉमन आ रहा है ब्रैकेट से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है बस आपको, प्लस 1, मतलब क्या है m + 1 m + 2। ठीक है, इक्वल 0, रूट्स आ गए मेरे पास रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखते थे आपको पता होगा, c1 e की पावर m1x, मतलब c1 e की पावर -x प्लस c2 e की पावर -2x। ठीक है, अब दिखाता हूँ आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता था मेरे पास, 1 है ना, 1 डिवाइडेड बाई d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2। इस 1 की जगह पे ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 0 इंटू ई की पावर x 1 आएगा आपके पास। अब देखिए d बराबर पुट क्या कर सकता हूँ, 0। ये मैं पर्टिकुलर इंटीग्रल का मैंने कंसेप्ट बताया था आपको, बड़ा फेमस है ये। 1 डिवाइडेड बाई 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 2, मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल का आंसर आ गया 1/2। तो मैं अब पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन c1 e की पावर -x प्लस c2 e की पावर -2x प्लस 1/2, ये मेरे पास आ गया कंप्लीट इसका सॉल्यूशन। बट देखिए बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम गिवन है आपको x बराबर 0 पर, सॉरी y सॉल्यूशन नहीं है इसका, इसकी जगह पे आएगा x, और जहाँ पे x था उधर लिख दो आप t, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, आप चेंज कर सकते हो t। ठीक है, इसको भी आप t में लिख दो t। ठीक है, तो देखिए x एट 0 पर, t बराबर 0 पर कितनी वैल्यू गिवन है, -1/2, मतलब c1 e की पावर 0 प्लस c2 e की पावर 0 प्लस 1/2। 1/2 इधर आएगा तो आपको एक इक्वेशन मिल गई, c1 प्लस c2 बराबर -1। ठीक है, देन सेकंड बाउंड्री कंडीशन dx ओवर dt, इसका डेरिवेटिव करना जानते हो आप। देखो dx ओवर dt, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एक्सपोनेंशियल -c1 e की पावर -t -2
C2 की पावर माइनस का 2t, 1/2 का हो गया 0। अब देखिए t बराबर 0 पर इसकी वैल्यू गिवन है आपको 0, मतलब माइनस का C1 माइनस का 2C2 बराबर 0। हम आपसे बोल सकते हैं माइनस का C1 बराबर 2C2। ठीक है, ये मिल गया आपके पास, मतलब इस माइनस साइन को इधर दे देता हूँ, तो C1 बराबर आ गया माइनस का C2। एक इक्वेशन थी आपके पास ये, इन दोनों से C1 C2 कैलकुलेट कर सकता हूँ। इस C1 को उठा के इधर रखता हूँ, माइनस का C2 प्लस C2 बराबर माइनस का 1, माइनस का C2 बराबर माइनस का 1 और C2 बराबर 1 आ गया। ठीक है, C2 बराबर 1 आ गया तो इधर रखते हैं, C1 बराबर आ गया माइनस का 2। ठीक है, C2 की वैल्यू आ गई, C1 की वैल्यू आ गई, उठा के इधर रख दो, आपको कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया। एक्स फंक्शन था t का, C1 मेरे पास आया है माइनस का 2 e की पावर माइनस t, C2 की वैल्यू आ गई 1 e की पावर माइनस 2t प्लस हाफ। ठीक है, ये था इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। TIFR 2017 का क्वेश्चन, बड़ा फेमस। तो जैसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन थी, CSIR 2018 का क्वेश्चन है, बड़ा फेमस। डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होती है आपको, मेन आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो कैलकुलेट कर लेते हो, मेन रहता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो देखिए जैसे मैंने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैलकुलेट किया, d बराबर m पुट किया, m स्क्वायर माइनस का 3m प्लस 2, 3 की जगह पे 2 + 1 लिख सकते हैं हम, माइनस साइन का ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद m बराबर आ गया 1,2। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखते थे C1 e की पावर t प्लस C2 e की पावर 2t। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही मेरे पास सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। ठीक है, अब क्योंकि पर्टिकुलर इंटीग्रल है मेरे पास 0, आप चेक कर सकते हैं RHS बराबर 0। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन है एट x, 0 पर, मतलब x t बराबर 0 पर ये इक्वल है 0 के। x रिप्रेजेंट कर रहा है जैसे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t पर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मतलब पोजीशन भी बताता है ये, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है। तो C1 e की पावर 0 प्लस C2 e की पावर 0, आपके पास मिल गया C1 प्लस C2 बराबर 0। ये मेरे पास फर्स्ट रिलेशन आ गया C1 C2 में, कांस्टेंट निकालूंगा ये। अब x बराबर 1 पर इसकी वैल्यू है 1 इक्वल, तो हम आपसे बोल सकते थे C1 e की पावर 1 प्लस C2 e की पावर 2। ठीक है, इधर से मैं आपसे बोल सकता हूँ C2 की वैल्यू बराबर आ गई माइनस का C1। इसको उठा के इस इक्वेशन में रखने पर बात आ रही है समझ में। देखिए 1 बराबर आ गया C1 e की पावर 1 माइनस C1, C2 बराबर था माइनस का 1। बात आ गई समझ में, ये मेरी बात। ई स्क्वायर, C1 कॉमन ले सकता हूँ ब्रैकेट से, ई माइनस का ई स्क्वायर बराबर 1, C1 कैलकुलेट हो गया 1 में ई माइनस का ई स्क्वायर। आपके पास C1 आ गया, C2 कितना आ जाएगा माइनस का 1 ई माइनस का ई स्क्वायर। ठीक है, C1 C2 की वैल्यू आ गई, उठा के इधर रख सकते हैं। x फंक्शन था t का, C1 पॉजिटिव C2 नेगेटिव, तो e की पावर t माइनस e की पावर 2t डिवाइडेड बाई e माइनस का ई स्क्वायर। ये सॉल्यूशन हो गया। बट आपसे पूछा था x की वैल्यू एट टाइम 2 पर, t बराबर 2 पर, e की पावर 2 माइनस e की पावर 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4 डिवाइडेड बाई e की पावर ई स्क्वायर। ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ, ई स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ ऊपर से, तो आपके पास मिलेगा 1 माइनस ई स्क्वायर और डिवाइडेड बाई ये क्या है, इधर से देखो नीचे से आ रहा है ई कॉमन और 1 माइनस ई। ठीक है, एक ई से एक ई कैंसिल आउट, ई बराबर आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, 1 माइनस ई 1 प्लस ई डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई, 1 माइनस ई से 1 माइनस ई कैंसिल आउट, ई का 1 से हो गया ई प्लस ई स्क्वायर, इसका आंसर है। ये था CSIR 2018 का क्वेश्चन, बड़ा फेमस। ठीक है, अब देखते हैं CSIR का एक क्वेश्चन ये भी आया है आपका, जैसे फंक्शन था f इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो देखते हैं, देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा सबसे पहले, जैसे m स्क्वायर माइनस का 3 माइनस का 4 आयोटा बराबर 0। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मैं क्या बोल सकता हूँ कि m बराबर आ गया
3 माइनस का 4 आयोटा अंडर रूट के साथ। अब देखो ये कॉम्प्लिकेटेड से हो गए इसके रूट्स थोड़े से, बट अब देखिए मैं कैसे करता हूँ। मेरे को एक कंसेप्ट याद आ रहा है कि 3 की जगह पे लिख सकता हूँ मैं 4 माइनस का 1 माइनस का 4 आयोटा, और अच्छा बना सकता हूँ इसको। देखिए मैं -1 की जगह पे लिख सकता हूँ आयोटा का स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4 आयोटा। और ज़रा चेक कीजिए आप, ये 2 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर बनेगा कि नहीं। देखिए 2 का स्क्वायर 4, आयोटा का स्क्वायर आएगा ये, और माइनस का, ठीक है, अंडर रूट के अंदर। अब मेरे पास सॉल्यूशन आ गया ये m बराबर m, इसके रूट्स हो जाएंगे प्लस माइनस 2 माइनस के आयोटा, ठीक है। ये मेरे पास सॉल्यूशन आ गया। अब देखिए ये रूट्स आर, देखो ये कॉम्प्लेक्स रूट्स भी हैं, और बट मैं इसको लिखूंगा, जब हम लिखते थे ना रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, देखिए डिस्टिंक्ट हो गया प्लस माइनस की वजह से, तो हम इसका देखिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कुछ इस तरीके से लिखना चाहेंगे विदाउट हेल्प ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। c1 e की पावर 2 माइनस आयोटा, एक बार पॉजिटिव ले लिया, c2 e की पावर इंटू एक्स माइनस 2 माइनस का आयोटा इंटू एक्स, ये मैंने लिखा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इसका। और देखिए पर्टिकुलर इंटीग्रल आएगा इसका 0, पर्टिकुलर इंटीग्रल आएगा इसका 0। तो आपके पास सॉल्यूशन आ गया, एफ एक्स आ गया c1 e की पावर 2 माइनस का आयोटा इंटू एक्स प्लस c2 e की पावर माइनस का 2 माइनस के आयोटा इंटू एक्स, ठीक है। अब देखिए f 0 पर वैल्यू है आपके पास, f 0 पर वैल्यू मेरे पास 1 बराबर c1 e की पावर 0 प्लस c2 e की पावर 0, इक्वेशन बन गई c1 प्लस c2 बराबर 1, ठीक है। देन सेकंड बाउंड्री कंडीशन है आपके पास कि f इनफाइनाइट पर 0 आंसर देता है, मतलब c1 e की पावर इनफाइनाइट प्लस c2 e की पावर माइनस इनफाइनाइट। आपको पता होगा e की पावर इनफाइनाइट होता है इनफाइनाइट, और e की पावर माइनस इनफाइनाइट होता है 0। तो c1 की वैल्यू आ गई आपके पास 0, हम आपसे बोल सकते थे तो c2 की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। इससे हमको क्या पता चल गया, इसका सॉल्यूशन मतलब क्या है, एफ एक्स बराबर आया मेरे पास c2 सर्वाइव करेगा, क्योंकि आपको पता भी है ये एक्सपोनेंशियल में माइनस टर्म ही सर्वाइव करती है, क्योंकि e की पावर इनफाइनाइट पे मेरा नॉट डिफाइन हो जाता था, जैसे क्वांटम फिजिक्स में वेव फंक्शन नॉट डिफाइन आता था, e की पावर इनफाइनाइट बोलूँ तो नॉट डिफाइन, वेव फंक्शन ही डिफाइन नहीं है पार्टिकल का, उससे लिंक कर सकते हो आप इस चीज़ को फिजिकली, ठीक है। तो c2 e की पावर माइनस 2 माइनस के आयोटा इंटू एक्स। अब देखिए 0 से इनफाइनाइट पर वैलिड है ये वाला वेव फंक्शन, इनफाइनाइट रखोगे e की पावर माइनस इनफाइनाइट होता है 0, ठीक है। 0 एक फाइनाइट वैल्यू होती है, क्योंकि ये मेरे पास फंक्शन आ गया, और जहाँ पे c2 की वैल्यू थी 1, तो मेरे पास ये आ गया। आपसे वैल्यू पूछ रहे थे ये CSIR वाले एफ एक्स बराबर पाई पर, तो हम निकाल सकते हैं e की पावर माइनस का 2 माइनस की आयोटा ब्रैकेट क्लोज इंटू इसकी जगह पे आ जाएगा पाई, ठीक है। तो इसको लिख सकता हूँ e की पावर माइनस का 2 पाई e की पावर आयोटा पाई। आप जानते हो e की पावर आयोटा पाई का आंसर आता है -1, कॉस पाई -1 देता है और साइन पाई होता है 0, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर आ गया आपके पास माइनस e की पावर माइनस का 2 पाई f एट x बराबर पाई पर, ये मेरे पास सॉल्यूशन था इसका। देखिए नेक्स्ट एक एग्जांपल और है, बड़ा फेमस, यूनिवर्सिटीज़ के एग्जाम्स में बड़ा आता था ये फेमस एग्जांपल। देखिए डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1, आप इसको लिख सकते थे d माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू वाई बराबर एक्स स्क्वायर e की पावर 3x, मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन होगा, देखिए बड़े फेमस तरीके से m माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, मतलब m की वैल्यू आ गई 1,1, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस लिखा जाता था आपके पास c1
c2x ई की पावर m1x, m की वैल्यू है 1, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख दिया आपने बड़े अच्छे तरीके से। अब इसका मैं लिखने वाला हूँ पर्टिकुलर इंटीग्रल ही है मेन इसका, इस फंक्शन का पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे कैलकुलेट होते हैं देखते हैं। पी आई कैसे निकालूंगा, ई की पावर 3x एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकता था मैं ऐसे, डी माइनस 1 का होल स्क्वायर। आप डी की जगह पे पुट करोगे डी प्लस 3 और ई की पावर 3x को बाहर ले लोगे, ई की पावर 3x आ गया बाहर, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी प्लस 3 माइनस का 1 इसका होल स्क्वायर, ई की पावर 3x एक्स स्क्वायर डी प्लस 2 का होल स्क्वायर, मेरे पास आ गया ई की पावर 3x एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई, देख 2 का स्क्वायर कॉमन आ सकता है इधर से, तो 1 प्लस डी अपॉन में 2, ये बनेगा आपके पास ई की पावर 3x, 2 का स्क्वायर हो गया 4, मैं ऐसे लिख सकता था इसको एक्स स्क्वायर 1 प्लस डी अपॉन में 2 ब्रैकेट क्लोज, इस एक्स स्क्वायर को इधर लिखता हूँ माइनस का 2। अब देखिए एक्सपोनेंशियल जो आपने बायनोमियल थ्योरम पढ़ी थी, अब इधर वो एक्सपेंशन करना पड़ेगा मेरे को, मतलब क्या है ई की पावर 3x अपॉन में 4 1 प्लस माइनस का 2 अपॉन में 2 डी एन माइनस 1 एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल, ठीक है, और डी स्क्वायर मतलब डी बाई 2 का होल स्क्वायर, और रिमेनिंग टर्म्स जीरो हो जाएंगी क्योंकि अभी बताऊंगा देखो क्यों। देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट, ई की पावर 3x डिवाइडेड बाई 4 1 माइनस डी, 2 से 2 कैंसिल आउट, माइनस का 3 आ गया, मतलब क्या आ गया ये माइनस माइनस प्लस का 3/4 डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, रिमेनिंग टर्म्स रहेंगी जीरो, क्योंकि जब आप डी स्क्वायर का एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में करोगे 2 बार डेरिवेटिव आएगा, इसका आंसर 2 फैक्टोरियल, ठीक है, और डी का एक्स स्क्वायर का निकालोगे तो इसका आंसर आता है 2x, ठीक है, तो आपके पास बन गया ई की पावर 3x डिवाइडेड बाई 4 एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 3/2 4 इंटू 2, ठीक है, इसने इसको 2 टाइम्स कैंसिल आउट कर दिया, मेरे पास आ गया ई की पावर 3x डिवाइडेड बाई 4 एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 3/2, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया आपके पास। सॉल्यूशन आएगा y बराबर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन गिवन है c1 प्लस c2x ई की पावर x प्लस ई की पावर 3x डिवाइडेड बाई 4 एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 3/2, ये था इसका फाइनल आंसर, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, बड़ा फेमस क्वेश्चन।